राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि नवरात्रि का कितना बड़ा महत्व है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वह आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन भेजेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत का संबंध देवी दुर्गा की आराधना और उनकी शक्तियों से जुड़ा है। इस परंपरा के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कहानियां हैं, जो न केवल देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से जुड़ी हैं, बल्कि शक्ति और भक्ति का प्रतीक भी हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। राजा सूरत और वैश्य संधि की कथा। प्राचीन काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा सूरत था। राजा सूरत एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे, लेकिन एक दिन उनके अपने ही राज्य के लोगों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर राजा सूरत जंगल में चले गए। वहीं जंगल में राजा सूरत की मुलाकात एक वैश्य व्यापारी से हुई जिसका नाम समधी था। समधी का भी हाल राजा सूरत जैसा था, उसे भी उसके परिवार ने त्याग दिया था। दोनों दुखी व्यक्ति एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां अपने दुखों का समाधान पाने के लिए ऋषि से सलाह ली। ऋषि ने उन्हें बताया कि उनके दुखों का असली कारण उनकी भौतिक वस्तुओं और रिश्तों से अत्यधिक मोह है। ऋषि ने उन्हें मां दुर्गा की महिमा के बारे में बताया और कहा कि यदि वे देवी दुर्गा की आराधना करेंगे तो उनकी परेशानियों का अंत हो सकता है। ऋषि की सलाह पर राजा सूरत और वैश्य संधि ने मां दुर्गा की कठोर तपस्या और व्रत किया। उनकी तपस्या और श्रद्धा से देवी दुर्गा प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा सूरत ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया और समधी को भी अपने परिवार से सुख शांति प्राप्त हुई। नवरात्रि व्रत का प्रचलन। राजा सूरत और वैश्य संधि की इस कहानी से नवरात्रि के व्रत और पूजा की परंपरा का आरंभ माना जाता है। यह माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा और व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। इसी परंपरा को समय के साथ व्यापक रूप से अपनाया गया और आज नवरात्रि व्रत पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में देवी की आराधना और श्रद्धा से हमें बल और संबल मिलता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। चलो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते दोस्तों, वीडियो में के कमेंट में जय माता दी जरूर लिख कर जाए। जो सच्चे प्रेमी होंगे वही लिखेंगे।